हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास +2 का आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है उसके लिए मैं आपको एक बेसिक आइडिया जो है वो देने वाला हूँ बच्चों। बेस्ट आइडिया माना जाएगा, ये बहुत अच्छा आइडिया है आपके लिए ये प्रोजेक्ट बनाने का। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है जिससे हम रिलेट करेंगे इस आर्ट को, वो है हमारा प्रोबेबिलिटी जो बेस थ्योरम आप सभी ने कर ली होगी, अब तक ज़रूर की होगी। तो उससे रिलेट करेंगे हम ना आर्ट इंटीग्रेटिव प्रोजेक्ट जो है। और कॉन्सेप्ट जो हमारा जो मेन वो था, टॉपिक वो था पंजाब और आंध्र प्रदेश को किसी भी तरह आपने उनको रिलेट करना है, उनको कंपैरिजन करना है किसी भी वे में, और उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेट करना है बच्चों। ठीक है। तो मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था कि हमें कोई आइडिया दो मुझे भी, कि जिससे हम अपना प्रोजेक्ट बना सके। तो सिर्फ इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, और आप सभी इससे बड़ी आसानी से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अपना बना पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता मैं। देखें बच्चों, आपने बेस थ्योरम सब ने पढ़ी होगी। सबसे पहला जो मेरा बेसिक आइडिया है उसको मैं रिलेट करूँगा बेस थ्योरम से। ये डाटा बच्चों मैंने जो है गूगल से उठाया है, पंजाब और आंध्र प्रदेश के कोविड केसेस का, कोविड-19 केसेस। देखो बच्चों, जो कंफर्म केस थे पंजाब में वो इतने थे, उनमें से एक्टिव केस जो हैं वो इतने, रिकवर्ड इतने, और डेथ इतनी। टोटल आप इनका करोगे ये बन जाएगा। तो ये डाटा मैंने नेट से उठाया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश का डाटा उठाया मैंने, तो वो ये था बच्चों, एक्टिव केस, रिकवर्ड केस, डेथ केस। ठीक। तो इस डाटा से हमने कैसे इसको अपने टॉपिक से और बेस थ्योरम से रिलेट किया, उसको देखें आप। क्या स्टेटमेंट बनी है और क्या अच्छा क्वेश्चन बन के आया है। अभी मैं जस्ट आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, और आप प्रोजेक्ट में भी ये क्वेश्चन यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा आपका। मैंने सब कुछ सॉल्व करके ही रखा आपके लिए, सारा बना दिया ये। लेकिन स्टार्टिंग जो है इंट्रो वो आपके लिए छोड़ी है। आप प्रोजेक्ट बहुत बना चुके हो, आपको पता होगा बच्चों कि स्टार्टिंग में एम, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। ठीक है बच्चों, आप वो वीडियो देख सकते हैं, बाय मैथमेटिकल ब्रेन, हाउ टू राइट एम ऑब्जेक्टिव वाली। और स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपने प्रोबेबिलिटी को पहले थोड़ा एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आपने बेस थ्योरम के बारे में, ये सारा आपकी बुक्स में होगा, आर डी शर्मा में आपको बहुत बड़ा आर्टिकल मिलेगा बेस थ्योरम पे, वहाँ से थोड़ी सी उसकी इंट्रो लिखनी है। उसके बाद आपको ये स्टार्ट करना है अपना। ठीक है, डायरेक्टली ही इसको शुरू मत करना। पहले प्रोबेबिलिटी की इंट्रो देना, उसके बाद बेस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा आपने डिटेल देनी है रिटर्न में, कि क्या चीज़ है, इसका फॉर्मूला क्या है। वो बुक के स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है, जब ये स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, वो लिखने के बाद फिर आपको स्टार्ट करना है, इसको रिलेट करना है, एक क्वेश्चन बनाना है। तो अब शुरू करता हूँ। देखो मैंने क्वेश्चन कैसे बनाया यहाँ से। ए डाटा अबाउट कोविड-19 केसेस इन 2 स्टेट्स, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। अब आपने जिन 2 स्टेट को रिलेट करना होगा, आप वो स्टेट यहाँ पे चेंज कर दोगे। ठीक है बच्चों, इज गिवन। तो ए स्टेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। पहले तो 2 स्टेट का डाटा हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये 2 स्टेट होगी हमारे पास, उसमें से एक स्टेट पहले सिलेक्ट की गई। ठीक है बच्चों, एक स्टेट पहले सिलेक्ट की गई, फिर उस स्टेट में से एक केस जो है वो सिलेक्ट करा जाता है। तो इफ़ द केस सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट इज एक्टिव केस, यानी ये चीज़ नॉन है हमारे लिए, ये हम जानते हैं कि अगर वो एक्टिव केस होता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द केस इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट पंजाब स्टेट, सेकंड आंध्र प्रदेश। यानी हमने इसके 2 पार्ट बना लिए क्वेश्चन के, कि अगर वो एक्टिव केस है, पहला आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि वो पंजाब स्टेट से आया है, और दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि वो आंध्र प्रदेश से आया होगा एक्टिव केस। इस तरह से हमने इसमें 2 क्वेश्चन बना लिए। तो बेस थ्योरम आप सभी ने की होगी, तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं आप समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, इवन इवेंट को क्या मानेंगे आप। 2 स्टेट की बात की है हमने, पहले तो स्टेट सिलेक्ट होगी ना, स्टेट के बाद उनके जो केस हैं एक्टिव केस, फिर वो सिलेक्ट होगा। तो पहले प्रोबेबिलिटी स्टेट्स के लिए निकालनी है। तो इवन इवेंट को क्या मान लिया हमने कि पंजाब स्टेट सिलेक्ट की गई। E2 इवेंट क्या मान लिया कि आंध्र प्रदेश सिलेक्ट हुई ऑन द स्पॉट, क्योंकि ये रैंडमली सिलेक्ट किया गया है, कोई भी एक स्टेट, कोई भी हो सकती है वो। तो इवन इवेंट मान लिया कि वो पंजाब हुई, E2 इवेंट मान लिया कि वो आंध्र प्रदेश निकली। ए इवेंट क्या मानते हैं हम, ये वाला,
इफ द केस सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट इज एक्टिव केस। ठीक है बच्चों, ये जो आगे आता है ये आपने क्या मानना है, इसको ए इवेंट मानना है कि ए बी द इवेंट द केस सेलेक्टेड इज एक्टिव केस। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। पी इवन क्या होगा, अब इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इवन इवेंट क्या है, पंजाब स्टेट। पहले आपने स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी, अब स्टेट्स कितनी है हमारे पास, टोटल 2 स्टेट्स हैं, तो एक पंजाब है और एक आंध्र प्रदेश है। हम क्या कह रहे हैं कि पंजाब सेलेक्ट हो गई, तो फेवरेबल केस क्या हो गए 1 और टोटल केस कितने हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी पंजाब स्टेट के लिए 1/2 कि 2 स्टेट में से पंजाब एक है स्टेट वो सिलेक्ट हुई है, तो 1 आउट ऑफ 2 ये पी इवन होगी। पी ई टू इवेंट क्या कहता है, ई टू इवेंट क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश सिलेक्ट हुआ है, तो आंध्र प्रदेश वाली स्टेट होगी इस बार 1 आउट ऑफ 2 स्टेट, सिलेक्ट तो 1 ही हुई है ना आंध्र प्रदेश 2 में से, तो अगेन 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.5, इसकी भी। उसके बाद बेस थ्योरम में हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, पी ए अपॉन इवन, कि इट इज़ नोन दैट कि पंजाब स्टेट सेलेक्ट हुई है। इसका मतलब इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए इवेंट क्या है, केस सेलेक्टेड इज एक्टिव केस। जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में, इसको हम क्या मानते हैं कि ये चीज़ नोन है, कि हमें पता है कि ये हमें पता है कि वो केस किससे है, पंजाब से है, तो वो ए इवेंट क्या बताता है कि वो एक्टिव केस है, यानी एक्टिव केस फ्रॉम पंजाब। तो एक्टिव केस पंजाब में कितने हैं बच्चों, देखें एक्टिव केस कितने हैं 5593, आउट ऑफ टोटल कंफर्म केस कितने थे, इतने। एक्टिव फेवरेबल आउटकम होगी और टोटल आउटकम क्या होगी, जो कंफर्म केस हैं, जितने कोविड केस टोटल हैं पंजाब में। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई पी ए अपॉन इवन, दैट इज दिस अपॉन दिस, कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब पी अपॉन ई टू, ए क्या है एक्टिव केस, ई टू किस में से, आंध्र प्रदेश स्टेट से, तो आंध्र प्रदेश स्टेट पे आते हैं बच्चों। उसमें देखें एक्टिव केस कितने थे 97338, 97,338, आउट ऑफ टोटल केस कितने हैं कन्फर्म इसमें, इतने 5,37,687, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, ये कितनी आई 0.18। ठीक है बच्चों, अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है कि इट इज़ नोन दैट, ये तो हमें पता है कि एक्टिव केस है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो केस किस में से आया, पंजाब स्टेट से। अब पंजाब स्टेट वाला इवेंट क्या है, E1, तो जो फाइंड करना है उसको ऊपर रखा जाता है, यानी P1 अपॉन नॉन जो है वो नीचे, जो चीज़ हमें पता है कि वो केस सिलेक्टेड क्या है, एक्टिव केस है वो, तो नॉन वाली चीज़ नीचे जानी जाती है। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि वो पंजाब स्टेट से आया है, जो फाइंड करना है वो ऊपर, तो पंजाब स्टेट को रिप्रेजेंट कौन सा इवेंट कर रहा है, E1 इवेंट कर रहा है, तो हमने फाइंड क्या करना है, P1 अपॉन ए। अब आपको बेस थ्योरम से इसका फॉर्मूला अच्छे से पता होगा बच्चों, नहीं पता तो मैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है, और ये मैंने पहले ही सारा मटेरियल लिख के प्रिपेयर कर लिया ताकि हमारा टाइम जो है वो बचे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये बच्चों फार्मूला है, P1 अपॉन ए निकालने का ये फार्मूला हो गया। देखें P1 इंटू पी ए अपॉन E1 डिवाइड बाय P1 इंटू पी ए अपॉन E1 प्लस P2 इंटू पी ए अपॉन E2। तो P1 जो आई थी हमारी 0.5, P अपॉन E1 आया 0.03, अगेन अपॉन में ये चीज़ एज इट इज़ जो ऊपर लिखी है वही नीचे एज इट इज़, प्लस P2 था 0.5 और PA अपॉन E2 था 0.18। तो बच्चों इनकी मल्टीप्लाई हमने की, नॉर्मली मैंने सिंपली हैंड से ही कर ली थी विदाउट कैलकुलेटर, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको ऐड करेंगे बच्चों। अब दोनों का डेसिमल के बाद 3 डिजिट है इसलिए डेसिमल उड़ा दिया मैंने, तो बचा क्या 15/105, तो पहले 3 से कैंसिल कर लिया, फिर अगेन 3 से कर लिया, पहले 5 से किया है। आप सीधा ही 15 का टेबल आता है तो 15 1 जा 15 7 जा 105, तो प्रोबेबिलिटी क्या आई बच्चों 1/7, तो ये तो आई है पंजाब स्टेट के लिए। अब हमने निकाली आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए, अब ये P2 अपॉन ए, कि ये तो हमें पता है कि वो एक्टिव केस है, इफ इट इज़ नोन द केस सिलेक्टेड इज एक्टिव, तो जो नोन है उसको अपॉन में रखते हैं और जो फाइंड करना है वो ऊपर। अब फाइंड क्या करना है सेकंड पार्ट में कि वो केस किस स्टेट से आया, आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश को कौन सा इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा था, E2। ठीक है बच्चों, तो P2 बाई ए इस बार फाइंड करना है, तो फॉर्मूला स्टार्ट यहीं से होगा, P2 इंटू पी ए अपॉन E2, फिर अपॉन में P1 इंटू पी ए अपॉन E1 प्लस P2 इंटू पी ए अपॉन E2। तो अगेन बच्चों वैल्यूज़ हमारे पास थी सारी,
तो PE2 की वैल्यू रख दी हमने, PA/E2 की वैल्यू रख दी। अपॉन में तो वही सारा जो हमने यहाँ पे रखा था वही चीज़ रिपीट हो रही है। डिवाइड वाला तो सारा एज इट इज़ रिपीट होगा, सिर्फ न्यूमिरेटर चेंज हो चुका है अब। ठीक है बच्चों, तो न्यूमिरेटर में इस बार PE2 इंटू PA/E2 आ गया, वो हमने इनकी वैल्यूज रख दी। डिनोमिनेटर सारा एज इट इज़ चल रहा है, तो इस बार इनकी मल्टीप्लाई की हमने 0.090 अपॉन में 0.105। अगेन इनका डेसिमल हमने काट दिया बच्चों, तो यहाँ से 90 अपॉन में 105। तो इसको पहले कैंसिल किया मैंने 5 से। ठीक है बच्चों, 5 से कटा हमने तो 18/21 आया। फिर इसको 3 से कैंसिल कर दिया तो 6/7 प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो अगर आप अब एक्टिव केसेस की प्रोबेबिलिटी कंपेयर करते हैं पंजाब और आंध्र प्रदेश की, तो पंजाब की आई है 1/7 और आंध्र प्रदेश की आई है 6/7। यानी ये देखें बच्चों 0.14 और ये आती है 0.85। तो आप इजीली देख सकते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी जो है कम है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यानी आंध्र प्रदेश में जो कोविड केसेस की प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा निकली है एक्टिव केस की। ये मैंने कंपैरिजन कर दिया बच्चों, रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, +2 क्लास में हो आप। तो ये मैंने आइडिया दे दिया आपको, एक्टिव केस की प्रोबेबिलिटी निकाली है। अब इसी प्रोजेक्ट को आप और बड़ा कर सकते हो। कैसे? ये मैंने एक्टिव केस का बना दिया, आप दूसरा इसी के साथ फिर एक्टिव केस की जगह रिकवर केस का बना लेना एक क्वेश्चन। इसी तरह डेथ केस का बना सकते हो एक क्वेश्चन, समझ गए ना? फिर उनकी प्रोबेबिलिटी को कंपेयर कर देना। तो एक्टिव केस में जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है, वो किस में है? आंध्र प्रदेश में कोविड केसेस की संभावना जो है वो ज़्यादा है। तो कंपैरिजन में आप रिज़ल्ट क्या लिख देंगे? रिज़ल्ट क्या लिख देंगे? आंध्र प्रदेश हैज़ मोर पॉसिबिलिटी having corona positive patient than पंजाब स्टेट। ये कंपैरिजन हो गया बच्चों, ठीक है ना? तो हमने रिलेट भी कर दिया इसको, अपने बहुत अच्छी थ्योरम से रिलेट किया है इसको, बहुत अच्छे से रिलेट किया है। और जो आपका टॉपिक था आंध्र प्रदेश और पंजाब, उनका कंपैरिजन भी हो गया और आपके सब्जेक्ट से भी ये इंटीग्रेट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बन सकता है आपका। 4-5 पेज इसमें इजीली भर जाएंगे। नहीं भरते हैं आपको मैंने बताया। इसके बाद एक्टिव केस के बाद अब आप जहाँ एक्टिव केस मैंने स्टेटमेंट में किया है वहीं आप रिकवर्ड केसेस का ले सकते हो या वहीं पे डेथ केसेस का ले सकते हो। ठीक है, सॉल्व वैसे ही करना है तो आपके 3-4 पेज इजीली भर जाएंगे। और 4-5 पेज पहले आपके उसके बनते हैं एम का, ऑब्जेक्टिव का, सर्टिफिकेट का, एक्नॉलेजमेंट का, एक सबमिटेड टू सबमिटेड बाय स्टार्टिंग में जो लगता है। ठीक है ना बच्चों, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा। एक और बेसिक आइडिया मैंने रफली सा, अगर आपको लगे कि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा छोटा बन गया है, उसके लिए मैंने एक और आइडिया ये भी बना के रखा हुआ है। इसमें क्या है, हालांकि ये मैं समझता हूँ कि आपको शायद मुश्किल से ही मिल पाए ये नेट से, इसकी थोड़ी बहुत मतलब इमेजिनेशन लगाओ इसको। ठीक है बच्चों, इसको मैंने एक इमेजिनेशन मान के चला हूँ कि अगर आपको डाटा मिले इससे रिलेटेड तो बहुत अच्छा होगा नेट से। इमेजिनेशन क्या है मेरी वो देखें कि मैं कंपैरिजन क्या कर रहा हूँ कि मैंने पंजाब और आंध्र प्रदेश में जो है फेमस लोकेलिटी किस वे में कि जहाँ से ज़्यादा कोविड केस आए, ऐसी लोकेलिटी एक पंजाब की और एक आंध्र प्रदेश की उठा ली। तो उनमें जितने कोविड केस आए ऑन एन एवरेज, कि हमने एवरेज देखा कि वहाँ जितने भी फैमिलीज़ हैं उसके हिसाब से जो केस आए हैं, कि हम उसकी एवरेज तो निकाल के देखें कि एक फैमिली का कितने बंदे बैठते हैं। अगर ऑन एन एवरेज निकालें हम, तो जब एवरेज निकालते हैं मान लो कि 2 पर्सन वर फाउंड टू बी कोविड पॉजिटिव फ्रॉम ए फैमिली ऑन एन एवरेज। ठीक है बच्चों, सारे केस उस लोकेलिटी के हमने काउंट करे, उसकी जो पॉपुलेशन देख के उसके अकॉर्डिंग देखा कि मान लिया कि एक फैमिली से 2 पर्सन जो हैं वो क्या फाउंड हो रहे हैं, कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं पंजाब में। और इसी तरह आंध्र प्रदेश में उस लोकेलिटी से हम माने तो उसकी एवरेज जब निकाली तो ये देखा कि एक फैमिली से 3 मेंबर जो हैं वो कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं।
तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है बच्चों, यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन बनाया। तो यहाँ पे हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं थ्योरम, अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं इन कंडीशंस को रिलेट करने के लिए हमारे मैथमेटिक्स के प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है बच्चों, तो मुश्किल है ये लोकेलिटी, अगर आप नेट पे सर्च करना कहीं पे मिले जिसमें बहुत ज़्यादा केस थे, तो वहाँ पे एवरेज हो सकती है कि एक फैमिली से 2% निकल आए। दिल्ली में ऐसा हुआ था, हर एक घर से पेशेंट जो है लगभग माना जा रहा था कि हर एक पर इतने केस थे कि ऐसा माना जा रहा है कि अगर एवरेज हम निकालें तो हर फैमिली में एक दो जरूर माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी ए वाले इवेंट की फाइंड करनी है इफ़ इट इज़ नोन दैट इवेंट बी, जो बी इवेंट है वो हमें गिवन है कि हमें पता है कि ये चीज़ है पक्का, और फाइंड इसकी प्रोबेबिलिटी करनी होती है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ़ बी इज़ नोन, कि ये हमें पता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, जो डिनोमिनेटर में होता है वो आता है प्रोबेबिलिटी। और इसी का आगे फॉर्मूला एक और भी है, एन ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी को सीधा एन से ही रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ बी इवेंट, प्रोबेबिलिटी से भी इजी ये फॉर्मूला बन जाता है। इसी को आगे इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है ये। ठीक है बच्चों, तो इवेंट बी इज ऑलरेडी नोन। तो अब मैंने ये चीज़ तो हमने लिख दी थी कि ऑन एन एवरेज 2% जो है वो फाउंड हुए, कि माना गया कि एक फैमिली से वहाँ उस लोकेलिटी की हर एक फैमिली से 2% तो पक्का कोविड पॉजिटिव एवरेज आ रहे हैं। तो इफ़ इट इज़ नोन, अब जो हमें पता है नीचे वाला इवेंट पता होता है, तो हमें क्या पता है, एट लीस्ट वन पेशेंट विल बी मेल, कि मान लिया कि एक पेशेंट कम से कम, एट लीस्ट एक पेशेंट जो है उन 2% में, जो 2 पेशेंट निकल रहे हैं एक फैमिली से, कि उनमें एक मेल तो पक्का होगा, कम से कम 2 भी हो सकते हैं, एक मेल तो पक्का होगा कम से कम एटलीस्ट में। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द पेशेंट्स आर मेल, ये आपने फाइंड करनी है। तो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस इवेंट को ए मान लो। ए इवेंट क्या मान लिया, बोथ द पेशेंट्स आर मेल। बी इवेंट किसको मानोगे, जो नोन है। ठीक है, जो नीचे रखना है, जो हमें पता है क्या नोन है, कि कम से कम एक पेशेंट तो मेल होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो टोटल आउटकम पहले क्या बनेगी, देखो 2 टोटल पेशेंट है, हो सकता है पहला पेशेंट भी मेल हो दूसरा भी मेल, हो सकता है पहला पेशेंट मेल हो दूसरा फीमेल हो सकता है पहला पेशेंट फीमेल हो दूसरा मेल हो सकता है दोनों ही पेशेंट फीमेल हो। तो ये तो टोटल आउटकम्स होगी हमारे पास। ठीक है, आउटकम्स इन केस ऑफ ए के केस में कितनी आउटकम बनेगी, देखो ए इवेंट क्या है, दोनों पेशेंट जो है वो मेल हों, ऐसी आउटकम कौन सी है, ये वाली, इसमें ए की केस आया, यानी नंबर ऑफ इवेंट ए जो है वो कितना है, 1। अब बी इवेंट क्या है, देखो बी क्या है, एट लीस्ट वन पेशेंट इज मेल, कम से कम एक पेशेंट का मेल होना तो जरूरी है। अब कम से कम लिख रहा है, अभी एक तो कम से कम होगा, एक से ज़्यादा भी मेल हो सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन आ गए, एक से ज़्यादा मेल यानी दोनों मेल भी हो सकते हैं, एक मेल तो पक्का होना ही होना है, तो इसमें भी एक मेल है। तो ये 3 केस जो है वो बी इवेंट में आ गए, इसमें कोई मेल नहीं है इसलिए ये नहीं आएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ बी इवेंट जो है वो कितने आ गए हमारे पास, 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, क्योंकि उसकी भी हमें ज़रूरत होती है फॉर्मूले में। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं हम, जो दोनों इवेंट में कॉमन है, तो इसमें भी एम है इसमें भी एम है, तो ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला केस आ गया। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने इवेंट आए, ओनली 1। अब मैंने फॉर्मूला लगाया पी ए अपॉन बी, कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है इफ़ बी इज़ नोन, कि ये हमें पता है। ठीक है बच्चों, तो क्या फॉर्मूला है इसका, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों, 1, अपॉन में एन बी कितना है, नंबर ऑफ बी इवेंट 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/3। ठीक है बच्चों, देख ले इसको। तो ये तो पंजाब स्टेट का हो गया। अब मैंने आंध्र प्रदेश के लिए भी सॉल्व किया है, उसके लिए एक अलग से क्वेश्चन बना दिया। उसमें देखें, उसमें क्या है, आंध्र प्रदेश में ऑन एन एवरेज 3% मैंने निकाल लिए, कि एक ऐसी लोकेलिटी आई जिसमें इतने सारे केस थे कि हमने एवरेज जब निकाली तो पर पर्सन पर फैमिली कि एक घर में से 3 बंदे पेशेंट निकल के आ रहे हैं, इतने ज़्यादा केस हैं एवरेज।
तो ऐसा केस लिया। अब इसमें क्या नॉन माना हमने, इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट, कम से कम 2 पेशेंट्स आर फीमेल। मान लिया मैंने कि 2 पेशेंट जो है वो फीमेल निकलते ही निकलते हैं 3 पेशेंट में से। एवरेज क्या है कि 3 पेशेंट निकल के आ रहे हैं एक घर से। तो हमने क्या मान लिया इवन कि ये हमें पता है कि उन 3 में से कम 2 पेशेंट तो फीमेल पक्का हैं। तो फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल द 3 पेशेंट्स आर फीमेल, ये फाइंड कर दो। तो ऑल द फीमेल्स, तो ए इवेंट मैंने क्या मान लेना है बच्चों, जो फाइंड करना होता है उसको ए इवेंट मान लिया करो कि ऑल द 3 पेशेंट्स आर फीमेल। बी इवेंट को क्या मान लिया, ऑल आर फीमेल, ये मैंने मान लिया ए इवेंट। बी इवेंट किसको मान लिया, जो हमें नोन है। नोन क्या है, एट लीस्ट 2 पेशेंट्स आर फीमेल्स, ये हो गया बी इवेंट। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखो जब 3 पेशेंट्स हैं बच्चों, ये पहला पेशेंट, दूसरा पेशेंट, तीसरा पेशेंट, तो उनमें आउटकम्स कितनी आ सकती हैं, ये 8 आउटकम्स डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है तीनों ही पेशेंट मेल हों। उसके बाद 2 मेल वाले आपने 3 केस लिखने हैं कि 2 मेल 1 फीमेल वाले। कैसे, पहले फीमेल को तीसरे के उस पे प्लेस पे रख दो, फिर फीमेल को खिसका के सेकंड प्लेस पे ले आओ, फिर फीमेल को फर्स्ट प्लेस पे ले आओ। ये 2 मेल वाले 3 केस हो गए। इसी तरह फिर 2 फीमेल वाले 3 केस बनेंगे, 1 मेल वाला। पहले मेल को लास्ट में रख दिया, फिर बीच में, फिर सबसे आगे। तो ये 2 फीमेल वाले 3 केस हो गए बच्चों, और लास्ट में तीनों ही फीमेल। ठीक है बच्चों, तो ये 8 केस टोटल बनते हैं। अब देखो ए इवेंट क्या था, ए इवेंट ऑल आर फीमेल, ऐसा कौन सा केस है, ये वाला, तीनों फीमेल हैं, यानी कि नंबर ऑफ ए इवेंट कितना हो गया, 1। बी इवेंट क्या कह रहा था, कम से कम 2 पेशेंट तो फीमेल होना जरूरी है, 2 फीमेल तो पक्का होने ही चाहिए। कम से कम कह रहा है, यानी 2, कम से कम 2 फीमेल, यानी 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, ये तो कम से कम बताया है। 2 से ज़्यादा फीमेल वाला केस भी उठा सकते हैं हम, यानी कि ये वाला। तो 2 फीमेल वाला केस एक ये है, एक ये है, एक ये है, 2 से ज़्यादा वाला ये है। तो ये 4 इवेंट जो है वो बी में आ गए, यानी नंबर ऑफ बी जो है इवेंट वो कितने हो गए, 4। अब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कौन सा केस आया बच्चों, 3 फीमेल वाला, ये आ गया। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ नहीं निकाल रहे, ना मैं पी ए निकाल रहा हूँ, ना पी बी निकाल रहा हूँ, ना पी ए इंटरसेक्शन, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला पड़ा है। सीधा हम इनके नंबर काउंट कर लेंगे, वही फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो पी ए अपॉन बी क्या होगा इस बार, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी कर दिया। अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इवेंट कितना, 1 डिवाइड बाय एन बी कितना है बच्चों, 4। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये सबसे पहले आपकी जो आर डी शर्मा अगर आप करते हैं तो उसमें 31.1 एक्सरसाइज मिलती है आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, उससे रिलेटेड किया है मैंने, इसको रिलेट किया है इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा आपका प्रोजेक्ट बनेगा, बहुत ही स्टीक बनेगा, बिल्कुल आपके उससे रिलेट कर दिया है टॉपिक से, बहुत अच्छा इसके आंसर आए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक आपको 2 बहुत ही अच्छे आइडिया दिए हैं, आप इससे जो है बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। जब आप ये वाला आइडिया यूज़ करते हैं तो आपने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 31 चैप्टर की आरडी से, उसकी इंट्रो थोड़ी देनी है, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है, आफ्टर दैट आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आप ये वाला आइडिया यूज़ करोगे, ये बेस थ्योरम का यूज़ करोगे, तो ये दोनों का ही आपने एक प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, तो वो भी कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास जो एक लड़की का मैसेज आया था, उसका नाम भी मैं आपको बता दूं, निया। तो उसकी वजह से मैंने फिर ये प्रोजेक्ट जो है आपके लिए एक बेसिक आइडिया जो है ये बनाया है वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी बच्चों, और अगर अच्छी लगी है इसको शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, मैंने नीचे फ़ोन नंबर लिखा है, व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप कमेंट कर सकते हैं उस पर कि कुछ और आपको इससे रिलेटेड आइडिया चाहिए हो। बेस्ट ऑफ लक।